अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश व आबाद होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासदों के हसद और बुरे लोगों के शर से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। वीवर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्ट्रॉबेरी का सीज़न आ चुका है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपके लिए स्ट्रॉबेरी डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो लिहाजा मेरी आज की ये रेसिपी मेरे उन व्यूवर्स के लिए है जो स्ट्रॉबेरी खाना बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए जल्दी से ये स्ट्रॉबेरी डेज़र्ट बनाना शुरू करते हैं। स्ट्रॉबेरी डेज़र्ट बनाने के लिए यहाँ मैंने सबसे पहले एक सॉस पैन में 1 लीटर दूध लिया है। इससे हम स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड तैयार करेंगे। जैसे ही दूध हल्का सा गर्म होगा, अब मैं इसमें हाफ़ कप चीनी शामिल कर दूँगी। आप यहाँ मीठे का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम चूल्हे की आंच को तेज़ करते हुए दूध को बॉईल कर लेंगे। जब तक यहाँ दूध में बॉयल आता है, यहाँ मैंने तकरीबन 3-4 कप के करीब दूध लिया है। अब मैं इसमें 4 टेबलस्पून भर के स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड के शामिल करके अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। ये 1 लीटर दूध में से ही मैंने थोड़ा सा दूध निकाल लिया था। दूसरी तरफ हमने जो दूध गर्म करने के लिए रखा था उसमें भी बॉयल आ चुका है। अब हम इस स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड को थोड़ा थोड़ा करके दूध के अंदर शामिल करते जाएंगे और तेज़ी से चम्मच चलाते जाएंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। दूध में कस्टर्ड शामिल करने के बाद अब हम इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर चूल्हे की फ्लेम को बंद करते हुए इसे ठंडा कर लेंगे। वीडियो में आप कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। हमने इसे बहुत ज़्यादा ना तो थिक करना है और ना ही ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब तक यहाँ कस्टर्ड ठंडा होता है, अब बारी आती है स्ट्रॉबेरी की प्यूरी तैयार करने की। स्ट्रॉबेरी प्यूरी तैयार करने के लिए यहाँ मैंने फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं। अगर आपके पास फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ हैं तो आप उनका इस्तेमाल करें। इन स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने चीनी के साथ स्टोर किया था। यहाँ आपको इसके अंदर शुगर सिरप नज़र आ रहा होगा। आगे चल के किसी वीडियो में मैं आपके साथ स्ट्रॉबेरी फ्रीज़ करने का तरीका भी शेयर करूँगी। अब मैं इन स्ट्रॉबेरीज़ को सिरप के साथ ही जग में डालते हुए इनकी प्यूरी तैयार कर लूँगी। अगर आप यहाँ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप स्ट्रॉबेरीज़ को ब्लेंड करते हुए इसके अंदर पानी वगैरह नहीं डालेंगे, बल्कि ऐसे ही स्ट्रॉबेरीज़ को तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून चीनी के साथ ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ मशीन को सिर्फ चंद सेकंड चलाने के बाद ही आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से और कितनी ज़बरदस्त से हमारी स्ट्रॉबेरी प्यूरी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमने इस डेज़र्ट को जिस डिश के अंदर सर्व करना है उसे हम फ्रेश स्ट्रॉबेरी की मदद से इस तरीके से गार्निश कर लेंगे। यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया था। अब मैं इन्हें इस तरीके से डिश की साइडों में लगा दूंगी। स्ट्रॉबेरीज़ को डिश के अंदर लगाने के बाद अब हमने जो कस्टर्ड ठंडा करने के लिए रखा था वो भी ठंडा हो चुका है। अब हम उसे इस डिश के अंदर निकाल लेंगे। कस्टर्ड को डिश के अंदर निकालने के बाद अब हमने जो स्ट्रॉबेरी प्यूरी तैयार करके रखी थी उसे हम इस कस्टर्ड के ऊपर डाल देंगे। अब हम इस प्यूरी को किसी फ्लैट चम्मच की मदद से इस तरीके से कस्टर्ड के ऊपर स्प्रेड कर देंगे और इसे फ्रेश स्ट्रॉबेरी से गार्निश करते हुए ठंडा कर लेंगे। ये डेज़र्ट जितना ठंडा होगा खाने में उतना ही मज़े का लगेगा, इसलिए इसे अच्छे से ठंडा करने के बाद सर्व करें। आप भी स्ट्रॉबेरी के इस सीज़न में ये डेज़र्ट ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये डेज़र्ट की रेसिपी कैसी लगी। और इसी के साथ जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।